तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हम पूरी तरह से स्वस्थ कैसे हो सकते हैं। सुबह की वो 7 आदतें जिसकी वजह से मैं तो अपनी लाइफ को पूरी तरह से चेंज पा रही हूँ और आप भी बिल्कुल पाएंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको पहुंचे सबसे पहले, आपसे कोई भी वीडियो ना छूटे। सबसे पहली आदत जो कि हम रात से शुरुआत करते हैं। सुबह स्टार्ट होने से पहले हम रात का जो खाना खाते हैं वो हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। वो कहते हैं ना, हमें सुबह का नाश्ता ऐसा खाना चाहिए जैसे कि किंग हो, दोपहर का खाना ऐसा खाना चाहिए जैसे कि प्रिंसेस हो, और रात का खाना ऐसा खाना चाहिए जैसे कि हम भिखारी हो। ये बिल्कुल सही बात है और ये किसी ना किसी विद्वान ने ही कहा है, क्योंकि उसे पता होता है कि इंसान की बॉडी को कब और क्या चाहिए। अगर हम रात का खाना हल्का खाएंगे तो आलकस नहीं आएगा, नींद पूरी होगी और सुबह उठने में आलकस नहीं आएगा। और एक बात, आप लोगों को रात को जल्दी सोना भी सीखना चाहिए। अब आप लोगों में से कुछ लोग ये कहेंगे कि हम रात को जल्दी कैसे सो सकते हैं, क्योंकि हमें तो जल्दी नींद ही नहीं आती। ये इसलिए होता है क्योंकि आप लोगों ने ये अपनी आदत बना ली है। काफ़ी टाइम से आप यही लाइफ स्टाइल फॉलो कर रहे हैं, इसकी वजह से आपको रात को नींद जल्दी नहीं आती। दूसरी बात है सुबह जल्दी उठना। अब आप लोगों में से कुछ लोग ये कहेंगे हम कैसे सुबह जल्दी उठ सकते हैं, रात को तो इतने लेट से हस्बैंड घर आते हैं, तो हम सुबह जल्दी कैसे उठ सकते हैं। बिल्कुल उठ सकते हैं। अगर आपके हस्बैंड रात को लेट नाइट घर आते हैं तो उनसे ये रिक्वेस्ट कीजिए कि वो जल्दी आएँ, और अगर नहीं आते हैं तो आप अपना काम खत्म कर कर वक्त पर सोने की आदत डालिए, क्योंकि अगर आप स्वस्थ रहेंगी तो ही पूरा परिवार स्वस्थ रहेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप हस्बैंड को नेग्लेक्ट कर दें। उनका सारा काम कर कर सोइए जिससे कि उन्हें कोई दिक्कत ना हो। हाँ, सिर्फ खाना डालने की दिक्कत उन्हें करनी पड़ेगी, और अगर ये भी वो नहीं कर सकते तो फिर आप स्वस्थ कैसे रहेंगी, और आप स्वस्थ नहीं रहेंगी तो फिर पूरा परिवार कैसे स्वस्थ रह सकता है। सुबह जितने बजे भी आप उठते हो, सिर्फ आधा घंटा पहले सुबह उठना शुरू करो। जितने बजे भी उठते हो, 5 का अलार्म लगाते हो तो 4:30 का लगाओ, 4:30 का लगाते हो तो 4 का लगाओ, और अगर 5:30 का लगाते हो तो 5 का लगाओ। मतलब ऐसा है कि आप जितने बजे भी उठते हो ना, उससे सिर्फ आधा घंटा पहले उठो, ताकि आप कुछ समय जिस शरीर से इतना काम लेते हो उस शरीर के लिए कुछ टाइम निकाल सको। पता है शादी के बाद लड़कियों का वेट क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि वो अपने शरीर पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती। उसको बस ये लगता है कि किसी तरह मैं फैमिली की ही करती रहूं, फैमिली के बारे में ही सोचती रहूं, बच्चे के बारे में सोचती रहूं। लेकिन आप इन सब चीज़ों में अपनी सेहत का ध्यान नहीं रखोगे, और अगर आपका खुद का सेहत भी स्वस्थ नहीं रहेगा तो आप बाकियों के कैसे कर पाओगे। तो खुद का शरीर भी तो स्वस्थ रखना बहुत ज़रूरी है ना। इसके लिए 15 मिनट अपने शरीर को देने के लिए, और 5 मिनट जिस माइंड से अपना इतना काम करते हो उस माइंड को देने के लिए, सिर्फ 20 मिनट, टोटली 20 मिनट, 24 घंटे में से 20 मिनट अगर आप अपने शरीर को नहीं देंगी तो आप स्वस्थ नहीं रहेंगी, और आप स्वस्थ नहीं रहेंगी तो परिवार कैसे स्वस्थ रह सकता है। उसके बाद आप जैसे ही बिस्तरों में से उठें, बिस्तरों में बैठे बैठे ही अपने भगवान को शुक्रिया अदा करो। अब आप कहोगे कि मैं किस लिए शुक्रिया अदा करूं, मैंने तो कुछ, भगवान ने तो मुझे कुछ ऐसा दिया ही नहीं जिसके लिए मैं उनका शुक्राना हो सकूं। बिल्कुल करना चाहिए। हमें स्वस्थ आंख मिली है जिसके थ्रू आप ये वीडियो देख रहे हो, हमें स्वस्थ हाथ मिले हैं, हमें स्वस्थ पैर मिले हैं, हमारे शरीर के अंग हैं वो भी बहुत कीमती हैं। अगर यकीन ना हो तो जिनके पास ये चीज़ें नहीं है आप उनसे पूछ कर देख लीजिए। ये सबसे बड़ी अनमोल दौलत है। उसके बाद आपको एक स्वस्थ बेटा मिला है या बेटी मिली है, ये भी बहुत बड़ी बात है। आपको एक स्वस्थ पति मिला है, ये भी बहुत बड़ी बात है। आपको रहने के लिए घर मिला है, ये भी बहुत बड़ी बात है। हम कहते हैं ना कि भगवान का शुक्रिया हम किस लिए अदा करें, भगवान ने हमें क्या दिया है। अगर आप लिस्ट बनाने बैठेंगी ना, जो कुछ औरों के पास नहीं है लेकिन आपके पास है, तो आपको पता चल जाएगा कि आपके पास कितना कुछ है। आपके पास जो कुछ भी है उसके लिए सुबह उठते ही सबसे पहले उस भगवान को शुक्रिया अदा करो। फिर आप जैसे ही बिस्तरों में से उठें, कोशिश करें कि पानी पिएं। कम से कम 1 ग्लास तो ज़रूर पिएं। वो आपकी मर्जी है, आप गर्म पीना चाहते हैं, नॉर्मल पीना चाहते हैं, जैसा भी पीना चाहते हैं, लेकिन 1 ग्लास पानी सुबह उठते ही ज़रूर पिएं। को पूरे दिन एनर्जेटिक रखेगा। इसीलिए सुबह उठते ही पानी पीने की आदत बिल्कुल डालें, और मुंह धोने से पहले पानी पिए, क्योंकि रात भर जो हमारे मुंह में लार होती है वही हमारे लिए अमृत का काम करती है, हमें बीमारियों से लड़ने में सहायता करती है। तो बिना मुंह धोए 1 ग्लास पानी पीना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप फ्रेश हो सकती हैं। उसके बाद अपने वर्कआउट रूटीन को बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि वर्कआउट नहीं होगा तो लाइफ नहीं चलेगी। ये शरीर काम करना धीरे धीरे बंद कर देगा, डैमेज हो जाएगा।
हमें पता है क्या है, हम अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते लेकिन बाकी सारी चीजों का ध्यान रखते हैं, अपने कपड़ों का, अपनी ज्वेलरी का, अपने बच्चों का, अपने पति का। लेकिन जिस शरीर के थ्रू हम इतना कुछ कर रहे हैं, क्या उस शरीर के लिए हमारे पास दिन में सिर्फ 20 मिनट नहीं है? 24 घंटे में से सिर्फ 20 मिनट नहीं दे सकते हम अपने शरीर को? 15 मिनट एक्सरसाइज के और 5 मिनट अपने माइंड को रिलैक्स करने के। माइंड को रिलैक्स करने में आपको कोई रिलैक्सिंग नहीं करनी, सिर्फ शांति से बैठ जाना है और उस टाइम पे आंखें बंद करके आपको कुछ नहीं सोचना। सिर्फ इतना ही कर लेंगी तो ही बहुत बड़ी बात हो जाएगी और ये धीरे धीरे आपकी रूटीन में ढल जाएगा। आपको एक टिप देती हूँ, अगर आप ये शुरुआत नहीं कर पा रही हैं, अपने वर्कआउट नहीं कर पा रही हैं या अपने माइंड को नहीं दे पा रही हैं समय, तो हफ्ते में एक बार से शुरू करिए। जब आप हफ्ते में एक बार से ये चीज़ें शुरू करेंगी तो धीरे धीरे जब आपका माइंड इन चीज़ों का इफेक्ट जानने लग जाएगा तो धीरे धीरे आप इसको हफ्ते में 2 बार, फिर हफ्ते में 3 बार, फिर हफ्ते में 4 बार, ऐसे करके आप इसे पूरे हफ्ते भी कंटिन्यू कर सकती हैं। इसलिए शुरुआत छोटे से ही करनी चाहिए। फिर छठा काम आपको करना है। अब आपके शरीर का टाइम आपके लिए खत्म हो चुका है, अब आपका टाइम आता है फैमिली का, जो आपको देना है अपनी फैमिली को। सुबह सुबह सबसे पहले आप उठते ही घर में एक प्यारा सा भगवान का भजन लगाइए, कोई भी भजन जो भी आपको पसंद हो वो लगाइए, और उसके बाद पति और बच्चों को उठाइए, लेकिन वो भी प्यार से। कभी भी उठ नहीं रहे, इतनी देर हो गई, उठते नहीं हो, स्कूल का टाइम हो रहा है, दूध नहीं पिया, ये सब चीज़ें अगर सुबह सुबह बोलेंगी, जब आपको सुबह सुबह रिलैक्सिंग चाहिए तो बच्चों को भी तो चाहिए। अगर बच्चा 5 मिनट कह रहा है दैट मीन्स उसको 5 मिनट दीजिए। अगर पति 5 मिनट्स कह रहे हैं तो 5 मिनट्स उसे दीजिए। उसके बाद भी अगर वो नहीं उठते हैं तो चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, आकर के उनके सर पर प्यार से हाथ फेरिए। और मैं तो कहूँगी बच्चे के कान में सबसे पहले जय श्री कृष्णा या जय श्री राम बोलेंगी, आपके बच्चे का स्वभाव धीरे धीरे देखना वैसा बनता जाएगा। लेकिन इस चीज़ को अपनी रूटीन में अपना लीजिए। सुबह उठते ही हम गुड मॉर्निंग फॉरेन कल्चर तो सीख रहे हैं, लेकिन अपनी जो इंडियन कल्चर है, जय श्री राम बोलना या फिर जय श्री कृष्णा बोलना, इसको भूल ही गए हैं। तो सुबह उठते ही बच्चों के कानों में सबसे पहले वर्ड जाना चाहिए जय श्री राम या जय श्री कृष्णा, जो आपके मुख से निकलेगा। और अगर यकीन नहीं है तो आप 1 महीना इस चीज़ को करके देख लीजिए, अपने बच्चों में भी फर्क देखेंगी और अपने घर में भी। 7वां काम जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी अपना ब्रेकफास्ट ना छूटे आपसे। ब्रेकफास्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमारे पूरे दिन की नींव होती है। कई लोग क्या करते हैं, ऑफिस जाने के चक्कर में फटाफट ब्रेकफास्ट को भूल ही जाते हैं, कहते हैं टाइम नहीं है नहीं खाना। अरे टाइम नहीं है तो 10 मिनट पहले उठने की आदत डाल लो, अपना हर काम रूटीन में करने की आदत डाल लो, आपको ब्रेकफास्ट करने का टाइम अपने आप ही मिल जाएगा। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो भी आपको प्रोटीन की ज़रूरत है, क्योंकि आप ही के ऊपर पूरा घर टिका हुआ है। तो अपने ब्रेकफास्ट को कभी भी स्किप मत कीजिए, लेकिन ब्रेकफास्ट ऐसा होना चाहिए जो आपको पूरे दिन एनर्जेटिक रखे। उस टाइम पे आप भरे हुए पराठे या फिर ऑयली फूड खा रहे हैं तो आपका शरीर भी वैसा ही बनता जाएगा। सुबह हमेशा हेल्दी फूड खाना चाहिए, जैसे फ्रूट्स हो गया, दूध हो गए, भीगे हुए आमंड्स हो गए। अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आप मेरी एक बात मान सकते हैं, भीगे हुए पीनट्स, 1 मुट्ठी पीनट्स, ज़्यादा महंगे भी नहीं होते लेकिन आपको पूरे दिन एनर्जेटिक रखेंगे। और अगर इतना भी नहीं हो सकता तो फिर अपनी हेल्थ का ध्यान आप कैसे रखेंगी? बच्चों को भी हेल्दी फूड दीजिए, सुबह सुबह उन्हें ऑयली फूड बिल्कुल मत दीजिए। तो मेरी सोच यहीं तक थी। अब आप बताइए मैंने कितना गलत कहा और कितना सही। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।